नमस्कार। कहानी एक सच्ची कथा है। आज से 60-62 वर्ष पूर्व जब मनोज की आयु 10 या 11 वर्ष की होगी, उसी मनोज की कहानी है कि यह कहानी 100% सत्य है। कहानी को स्वरूप देने में भी इसमें थोड़ी भी काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें नहीं लगाई गई है। हाँ, पात्र का नाम अवश्य बदला गया है, बस। तो मनोज उस दिन शाम को माँ ने उसे कहा कि बेटे, मेहमान तो सभी चले गए हैं, ये कुछ पड़ोस से थाली वगैरह आई थी, उसमें 2 थाली बगल की चाची की है, उनके घर को दे आओ। और मनोज थाली लेकर के पड़ोस के चाची के घर देने जा रहा था। आज मनोज बहुत उदास था, खिन्न था। आज की शाम बड़ी उदास उसे दिखती थी, एक रिक्तता थी। चिंतित था कि आज पढ़ना पड़ेगा शाम को। 2 दिन से आनंद कर रहा था। उनके घर में, मनोज के घर में 2 दिन से 2-3 मेहमान आए हुए थे और उन मेहमानों के आव भगत में पूरे घर लगे थे और मज़े थे। पढ़ने नहीं पड़े थे शाम को, कोई टेंशन नहीं था। पिताजी कोई बात नहीं करते थे, डांटते नहीं थे। माँ ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। 2 दिन के बाद 2 दिन तक मनोज अपने मन की करता रहा। लेकिन आज 3 बजे वो मेहमान सभी चले गए थे। अब मेहमान के जाने के बाद घर के सारे सामान को सुव्यवस्थित किए जा रहे थे, जो जिनके लाए गए थे आस पड़ोस के। पहले होते थे ऐसा, कोई मेहमान आ जाए तो पास पड़ोस से सामान जुटा करके व्यवस्था कर ली जाती थी। तो आज घर उसको बड़ा काट रहा था। आज उससे ज़्यादा आज की शाम उसे भयावह लग रही थी। आज फिर पढ़ना पड़ेगा शाम को, और फिर पिताजी जो ड्यूटी पर गए हुए हैं शाम को आएंगे तो ज़रूर कुछ फिर से क्या 2 दिन किया नहीं किया इसका हिसाब पूछेंगे। इन सभी चीज़ों को वो मन में विचार करता हुआ पड़ोस की चाची को थालियाँ देने गया। अभी 2 मिनट ही गया होगा, अपने घर से आगे मुड़ करके करीब 5 मिनट की दूरी थी समय के हिसाब से चाची की घर की। तो इसी रास्ते में उनके पिताजी मिल गए, जो उस दिन के ड्यूटी से वापस आ रहे थे घर। अब तो सामने अपने पिताजी को देखा तो कांप गया। मनोज में खौफ पैदा हो गया और ऊपर से पिताजी ने डांट दिया, कहाँ जा रहे हो? तो इसके पास तो था कारण, बोला थाली रखने जा रहे हैं, फलानी चाची थाली रखने जा रहे हैं, जाओ शीघ्र आओ। मनोज चला गया। उसके पिताजी घर चले आए। चाची के यहाँ थाली उसने दिया, बाहर निकला और घर आने के लिए कदम बढ़ाया तो उसे बड़ा दहशत, बड़ा भय लगा कि आज पिताजी बड़ी बात बोलेंगे। और एकदम उसकी जी न लगे, इच्छा न हुई कि वो घर वापस जाए। घर जैसे उसको कारागार नजर आए, जेल की यातना से भी बढ़कर नजर आ रहा था पिताजी की उपस्थिति में। क्या क्या जो बीतेगी शाम। लेकिन फिर भी मनुष्य को जाना चाहिए था, जाने भी लगा। लेकिन जैसे घर के करीब पहुंचा, अचानक मनोज ने पाँव पीछे खींच लिए और वो वापस निकल गया बस्ती से। 1 किलोमीटर की दूरी पर बाजार और 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रेलवे स्टेशन। शाम का धुंधुल का घिराया था। अपने बस्ती के गली से गुजरते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। तब रास्ते में इसको किसने देखा, इसने किसको देखा, किसी ने किसी का कोई नोटिस नहीं लिया। बावजूद इसके कि तब गलियां सन्नाटे में थी।
आबादी कम थी, आदमी कम चल रहे थे। फागुन का महीना था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, समशीतोष्ण समय ऐसा समझा जाए। और मनोज स्टेशन पहुंच गया, घूमने लगा। ऐसे ही उससे स्मरण आया कि इस वक्त में एक गाड़ी आती है, ट्रेन, एक गाड़ी आती है बराबर। मनोज का वो छोटा स्टेशन, सिंगल रेलवे स्टेशन, ये 1959 या 60 की कहानी है। तभी गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी के विषय में इसकी कल्पना थी कि एक गाड़ी आती है, आनी चाहिए। गाड़ी आ गई और इस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा और गाड़ी पर चढ़कर एक सीट पर बैठ गया मनोज। डर नहीं लग रहा है उसको। क्यों नहीं डर लग रहा है? वह कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ऐसा में उसको किसी भी प्रकार का भय क्यों नहीं है? वह सिर्फ इसलिए कि घर में जो बात सुनता, पिताजी का जो उसने रूप देखा था आते वक्त, जब थाली लेकर आ रहा था, तो उस खौफ डर के तुलना में यहाँ वो कुछ नहीं डर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात तो उसके पास एक पैसा भी नहीं था। इसने यह भी विचार नहीं किया कि क्या करेगा ना करेगा। ये 10 वर्ष का बालक, और शाम के समय गाड़ी खुलने में देर थी। ये तो निर्णय ही नहीं ले रहा था कि गाड़ी खुलने के पहले पहले तक वह गाड़ी से उतर लेगा। उस निर्णय से यह कोसों दूर बैठा था और खिड़की से देख रहा था रेलवे कॉलोनी के किनारे किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों को, पीपल, बरगद, और उन पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियों के फुनगियों पर झुंड के झुंड लौटते चिड़ियों को चहचहाते देखता रहा। गाड़ी कब चल दी पता नहीं चला, और गाड़ी जब हिलने लगी, पूरा तेज हो गई रेलगाड़ी, तब उसे लगा कि गाड़ी जा रही है। लेकिन एक क्षण के लिए केवल उसको माँ की याद आई, अपनी बहन की याद आई, बस एक क्षण के लिए याद आई। तो ये कहानी आज 8 मिनट हो गई है। अगला भाग, इस सच्ची कहानी का अगला भाग कल सुनाएंगे।